हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का 9वां चैप्टर कौन सा जैव। ठीक है। आज मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के और पूरा कवर करूंगा। सिर्फ किसमें आपके एक वन शॉट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपका पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है आपका। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पीएच कैसा होता है। ठीक है। ऑप्शन है आपके क्षारीय, तटस्थ, अम्लीय और परिवर्तनीय। ठीक है। इसका आंसर है आपका कौन सी, अम्लीय। ठीक है। लाइसोसोम में क्या होता है कि पाचन एंजाइम होते हैं जो केवल क्या अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या है। ऑप्शन है आपके न्यूक्लियोटाइड, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है। इसका आंसर है आपका क्या, बी, अमीनो अम्ल। ठीक है। प्रोटीन छोटे छोटे अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं जो कैसे दिखाई देते हैं, आपके मोतियों की माला की तरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जब अमीनो अम्ल का आर समूह CH3 होता है तो वह कौन से अमीनो अम्ल है। ठीक है। ऑप्शन है आपके ग्लाइसिन, एलानिन, रेसिन और टायरोसिन। ठीक है। इसका आंसर है आपका बी, एलानिन। ठीक है। एलानिन का साइड ग्रुप ही क्या होता है, आपका CH3 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जब अमीनो अम्ल का आर समूह H होता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन है आपके एलानिन, ग्लाइसिन, वेलिन और लाइसिन। इसका आंसर है आपका क्या, बी, ग्लाइसिन। ठीक है। ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो अम्ल है। ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, नोट करते जाओ ये भी। ठीक है। क्या, ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है सीधा और टाइम वेस्ट नहीं करिए, इसका आंसर है आपका ए, क्या, NH2R और COOH। ठीक है। अमीनो अम्ल में क्या होता है कि अमीनो समूह होता है कौन सा, NH2, और कार्बोक्सिलिक समूह कौन होता है, COOH। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रोटीन में अमीनो अम्ल आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं। इसका ऑप्शन है आपके आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध और वांडर वाल बंध। ठीक है। इसका आंसर है आपका क्या, बी, कौन, पेप्टाइड बंध से। दो अमीनो अम्ल किस बंध से जुड़े होते हैं, आपके पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। इजी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या होती है। इजी क्वेश्चन है आपका, आंसर है आपका बी, क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या है। इजी क्वेश्चन है, आंसर है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, न्यूक्लियोटाइड में कौन से घटक होते हैं। इजी क्वेश्चन है ये भी, कौन सा, शर्करा प्लस फास्फेट प्लस नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है। कौन कौन से, DNA और RNA। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वसा किससे बनती है। इजी क्वेश्चन है ये भी, आपका पता होना चाहिए। ठीक है। आपको इतना सेंस तो होना चाहिए तुमको। ठीक है। अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तुम लोग। ठीक है। आंसर है आपका क्या, बी, ग्लिस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इनको पढ़ लो, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। विकास हो जाएगा तुम्हारा। संतृप्त वसा में क्या नहीं होता है। इसका आंसर है आपका क्या, द्विबंध नहीं होता है। कितने क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है किसमें, संतृप्त वसा में। ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, असंतृप्त वसा में क्या पाया जाता है। इसका आंसर है आपका क्या, बी, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है। असंतृप्त वसा में। ठीक है। डबल बॉन्ड या उससे अधिक के बॉन्ड भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फास्फोलिपिड में कौन सा अतिरिक्त समूह है। ऑप्शन है आपके अमीनो, फॉस्फेट, कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सिलिक। ठीक है। इसका आंसर है आपका क्या, बी, फॉस्फेट। ठीक है। फॉस्फोलिपिड इक्वल टू क्या होता है, आपका झिल्ली का मुख्य भाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आंसर है आपका ए, DNA और RNA। ठीक है। क्या होता है ये, आनुवंशिक जानकारी भी रखते हैं अपने में। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, एंजाइम किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। इसका आंसर है आपका क्या, बी, प्रोटीन। ठीक है। एंजाइम इक्वल टू क्या होता है, आपका जैव उत्प्रेरक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसका आंसर है आपका डायरेक्ट क्या, ए, मोनोसेकेराइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। इसका आंसर है आपका क्या, सीधा सी, पॉलीसेकेराइड। ठीक है। यह क्या होते हैं, कई ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है। इसका आंसर है आपका डायरेक्ट क्या,
संरचना बनाना, वो क्या, एंजाइम बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है आपका सी, क्या, आनुवंशिक सूचना रखना। ठीक है, अपने में, या आनुवंशिक सूचना संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका ग्लिस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते हैं? इसका आंसर है आपका सी, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका लिपिड जल में कैसे होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन है आपके घुलनशील, अघुलनशील, पूर्ण घुलनशील और आंशिक घुलनशील। इसका आंसर है आपका क्या, बी, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, जैसे तेल भी पानी में नहीं घुलता, वही है। ठीक है, ये वसा लिपिड। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका प्रोटीन किस प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है आपका सी, किस प्रकार के, समरूपक और विषमरूपक दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका समरूपक में क्या पाया जाता है? ठीक है, मैं खाली ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर करते जा रहा हूँ, एक एक सीरियल वाइज। ठीक है। इसका आंसर है आपका ए, केवल अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, और कोई अतिरिक्त भाग नहीं होता है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका विषम रूपक में क्या क्या पाया जाता है? ऑप्शन है केवल अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल प्लस प्रोटीन, केवल न्यूक्लिक अम्ल, केवल एंजाइम। इसका आंसर है आपका बी, अमीनो अम्ल प्लस गैर प्रोटीन। क्या क्या होता है इसमें? प्रोटीन के साथ अन्य समूह भी होते हैं, जैसे क्या, धातु, शर्करा वगैरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका समरूपक और विषमरूपक प्रोटीन में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन है आपके रंग का अंतर, केवल आकार का अंतर, संरचना में गैर प्रोटीन भाग की उपस्थिति, केवल अंतर नहीं। ठीक है, इसका आंसर है आपका सी, गैर प्रोटीन भाग की उपस्थिति। ठीक है, विषमरूपक में क्या होता है कि अतिरिक्त नॉन प्रोटीन होता है। ठीक है आपका, इसीलिए ये उससे अलग होता है, और कुछ खास अंतर है नहीं ज़्यादा इसमें। ठीक है, यही याद रखना, बहुत हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन है आपके जो शरीर में बनते हैं, जो भोजन से प्राप्त होते हैं, जो केवल पौधों से बनते हैं, जो केवल जानवरों से बनते हैं। ठीक है, इसका आंसर है आपका क्या, बी, जो भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक, शरीर इसे नहीं बना सकता। ठीक है, इसलिए भोजन से लेना पड़ता है इसको। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका गैर आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है? इसका आंसर है आपका क्या, ए, जो शरीर स्वयं बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका सभी आवश्यक अमीनो अम्ल किस में पाए जाते हैं? ठीक है, इसका आंसर आपका क्या, बी, पूर्ण प्रोटीन में पाए जाते हैं। अभी तक मैं आपका अमीनो अम्ल और प्रोटीन ही पे चल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका अपूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके जिनमें सभी अमीनो अम्ल हो, जिनमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल ना हो, जिनमें केवल वसा हो, जिनमें केवल शर्करा हो। इसका आंसर है आपका क्या, बी, जिनमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, इसका आंसर है, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका बी, संरचना एवं एंजाइम निर्माण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? इसका ऑप्शन है आपके लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका अमीनो अम्ल के बीच बनने वाला बंध क्या कहलाता है? पहले बता रखा मैंने, आंसर है आपका क्या, सी, पेप्टाइड बंध। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका GLUT4 का कार्य क्या है? ठीक है, इसका आंसर है आपका क्या, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसका आंसर है आपका क्या, बी, ग्लूकोज परिवहन। ठीक है, किसका परिवहन करता है ये, इंसुलिन का। ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका अंतर कोशिकीय भरण पदार्थ का उदाहरण क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन है आपके कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, कोशिकांग और केंद्रक। इसका आंसर है आपका बी, कौन, साइटोप्लाज्मा। ठीक है आपका, साइटोप्लाज्मा इक्वल टू क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्मा और कोशिका के अंदर का तरल पदार्थ। ठीक है, किसमें, अंतः कोशिका भरण पदार्थ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका जीव जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन है आपके इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, रूबिस्को और कैलोजन। ठीक है, कोलोजन। ठीक है, इसका आंसर है आपका सी, कौन, रूबिस्को। रूबिस्को क्या है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है एक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे भी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका पूर्व जीवों में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा था? आपका आंसर है आपका सी, रूबिस्को। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, पॉलीसैकेराइड में समूह किस प्रकार के होते हैं? आंसर है इसका डायरेक्ट क्या आपका बी, समान और असमान। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, सेलुलोज किसका बहुलक है? इसका आंसर है आपका क्या बी, ग्लूकोज का। ठीक है। और ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? आपका ग्लूकोज का। ठीक है, इसका आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, जंतु कोशिकाओं में भोजन का भंडारण क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर है आपका क्या बी, ग्लाइकोजन में होता है। ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, पौधों में ऊर्जा संचय करने वाला पॉलीसेकेराइड कौन है? ऑप्शन है आपके ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन। इसका आंसर है आपका क्या बी, स्टार्च। ठीक है बच्चों, आपके 40 क्वेश्चन मैंने करा लिए हैं अभी तक। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, पॉलीसेकेराइड श्रृंखला का दाहिना सिरा क्या कहलाता है? ठीक है, इसका आंसर है आपका क्या बी, अपचायक रहित सिरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, लिपिड में ग्लिसरॉल कितने पेटी अम्लों से जुड़ा होता है? ठीक है, आंसर है आपका कितना, सी। ठीक है, 3। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, आयोडीन के साथ नीला रंग कौन देता है? आंसर है इजी, इसका क्या आपका ग्लाइकोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, अमीनो शर्करा का उदाहरण क्या है? आंसर है आपका बी, क्या ग्लूकोसाइनिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, जटिल पॉलीसेकेराइड सामान्यतः कैसे होते हैं? इसका आंसर है आपका क्या बी, विषम रूपक होते हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, काइटिन किस प्रकार का पॉलीसेकेराइड है? ठीक है आपका, का आंसर है आपका बी, किस प्रकार का, विषम रूपक। ठीक है आपका, इसका भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा कैसी होती है या कौन सी होती है? इसका आंसर है आपका बी, कौन सी, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, दो प्रकार की होती हैं। ठीक हो, राइबोज में कौन सी आती है, आरएनए आती है आपकी, और डीऑक्सीराइबोज में आती है आपकी डीएनए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इसका ऑप्शन है आपके केवल साइटोप्लाज्मा में, केवल केंद्रक, दोनों। इसका आंसर है आपका सी, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ए में भी और बी में भी, दोनों में। ठीक है, डीएनए केंद्रक में होता है और आरएनए किस में होता है, दोनों में होता है। ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, न्यूक्लियोटाइड के घटक क्या है? ठीक है, इसका आंसर है आपका शर्करा प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन आधार। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे तुम। ठीक है, मेरे साथ जितना मैं करा रहा हूँ उतना पढ़ो। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी मैंने आपका कवर करा रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं बता रहा हूँ। इतना पढ़ लो तुम, बस बहुत है एग्जाम के लिए तुम्हारा। ठीक है, 320, 325, ऐसे 15-20 के आसपास तुम्हारे नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, ए और जी किसका उदाहरण है? ए है आपका एडोनिन और जी है आपका ग्वानिन। ठीक है, इसका आंसर है आपका ए, किसका है ये, प्यूरिन का उदाहरण। ठीक है, स्थान से हटती है। आंसर है आपका बी, 2। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसका आंसर है आपका क्या बी, कौन से, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है। प्रोटीन संरचना के स्तर कितने होते हैं? इसका आंसर है आपका सी, 4 स्तर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, अमीनो अम्ल का क्रम किस संरचना में दर्शाया जाता है? इसका आंसर है आपका ए, किसमें, प्राथमिक में। ठीक है, सीक्वेंस इक्वल क्या होता है आपका, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, से संबंधित होता है। इसका आंसर है आपका बी, अमीनो समूह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, सी छोर किससे संबंधित होता है? इसका आंसर है आपका क्या बी, कार्बोक्सिलिक समूह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, अंतिम अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, सी छोर कहते हैं आपका, जो सी चैन होता है। ठीक है, टर्मिनल वाला। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, प्रोटीन की कुंडलियाँ किस स्तर पर बनती है? इसका आंसर है आपका बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, तृतीयक संरचना का उदाहरण क्या है? इसका आंसर है आपका सी, गोलाकार आकृति। ठीक है, तृतीयक संरचना में प्रोटीन 3D रूप लेता है। ठीक है आपका, गोलाकार वाला। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, तृतीयक संरचना कैसी दिखती है? इसका आंसर है आपका बी, गेंद जैसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, प्रोटीन के जैविक कार्यों के लिए कौन सी संरचना आवश्यक है? इसका आंसर है आपका सी, तृतीयक संरचना। ठीक है, थ्री डी मॉडल वाला जो होता है वही।
क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, प्रोटीन्स में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस स्तर पर जुड़ी होती है? इसका आंसर है आपका डी, चतुर्थ स्तर पर जुड़ी होती है। ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, प्रोटीन के स्थानीय विन्यास को कौन प्रभावित करता है? इसका आंसर है आपका डी, कौन कौन से? ये सभी, तापमान, पीएच और रासायनिक बंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, प्रोटीन की उप इकाई को क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, आपका आंसर है इसका सी, पेप्टाइड। ठीक है। बड़ी प्रोटीन और कई क्या होते हैं आपकी, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, तृतीयक संरचना का उदाहरण क्या है? इसका आंसर है आपका सी, ग्लोबुलर संरचना। ठीक है। ये पहले बता रखा मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, चतुर्थ संरचना का उदाहरण क्या है? इसका आंसर है आपका ए, क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, एक ट्राइग्लिसराइड में कितने एस्टर बंद होते हैं? इसका आंसर है आपका सी, 3 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मोनोमर किस बंध से जुड़े होते हैं? इसका आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, डीएनए में 3 और 5 सिरा किससे संबंधित है? ठीक है। इसका आंसर है आपका बी, किससे? शर्करा के कार्बन से। ठीक है आपका। नंबरिंग शुगर कार्बन पोजीशन। ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, न्यूक्लियोटाइड में शर्करा और फॉस्फेट के बीच बंध कैसा होता है? इसका आंसर है आपका ए, एस्टर बंध होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, डीएनए में फास्फोडाइएस्टर बंद होता है कि नहीं होता है? आंसर है यस और नो में बताना है। ठीक है। इसका आंसर है आपका क्या? ए, होता है, यस है। ठीक है आंसर। मॉडल किससे संबंधित है? इजी आंसर है इसका क्या? डीएनए। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, डीएनए की दो श्रृंखला कैसी होती है? ठीक है। इसका आंसर है आपका बी, विपरीतांतर होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, डीएनए का मुख्य ढांचा किससे बना होता है? इसका आंसर है आपका बी, किससे? शर्करा फॉस्फेट से। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? इसका आंसर है आपका बी, 2 बंध होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? इसका आंसर है आपका सी, 3 बंध होते हैं। ठीक है। मतलब 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, यदि आरएनए में सी इक्वल टू 40 है, साइटोसिन 40% है, तो ग्वाइनिन कितना प्रतिशत होगा? ठीक है आपका। आंसर है इसका सी, कितना? 40% होगा, बराबर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा कौन सी होती है? ये क्वेश्चन पहले बता रखा है, कौन सा? आंसर आपका बी, राइबोज और डीऑक्सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है आपका सी। ठीक है। ए और बी दोनों। ठीक है। कौन कौन से? आपके साइटोप्लाज्मा और केंद्रक दोनों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, न्यूक्लियोटाइड के घटक क्या है? इसका आंसर है आपका ए, शर्करा फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन। तो बच्चों अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 113 से स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में जो भी क्वेश्चन थे वो रिपीट हो रखे, हम उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, डीएनए में यदि जी इक्वल टू 30% है तो ए इक्वल टू कितना परसेंट होगा? ठीक है। ग्वाइनिन आपका 30% है और एडेनिन कितना होगा फिर आपका? इसका आंसर है आपका ए। ठीक है। बी, 20%। क्वेश्चन नंबर 114 है आपका, यूरेसिल के मिथाइलेशन में क्या बनता है? ठीक है आपका। इसका आंसर है आपका सी, थाइमिन बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 है आपका, बी डीएनए में एक कुंडली में कितने युग्म होते हैं? इसका आंसर है आपका बी, 10। ठीक है। एक क्या होता है? टर्न होता है। और 10 क्या होता है? आपके बेस पेयर होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 117 है आपका, डीएनए के दो आधारों के बीच दूरी कितनी होती है? ठीक है आपका। इसका आंसर है आपका ए, 3.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 118 है, डीएनए की एक कुंडली लंबाई कितनी होती है? एक पूरी कुंडली की लंबाई कितनी होती है डीएनए के? इसका आंसर है आपका सी,
34 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, जीवों में अनुदिष्ट उपापचयी परिवर्तन नहीं होता है, बताना ये सही है कि गलत है। इसका आंसर है आपका ए, ये सही है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, उपापचयी पथ हमेशा गोलाकार होता है कि नहीं होता है, आंसर बताना है आपने। इसका आंसर है आपका बी, गलत है, ठीक है, हमेशा गोलाकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, उपापचयी पथ एक दूसरे को काटता है, हाँ कि नहीं, ठीक है। इसका आंसर है आपका यस, बिल्कुल काटता है, सही। क्वेश्चन नंबर 122 है आपका, उपापचयी पथ की दिशा कैसी होती है, इसका आंसर है आपका क्या, सी, कैसी, संगठित भी हो सकती है और निश्चित दिशा भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है आपका, शरीर के घटकों की गतिशील अवस्था को क्या कहते हैं, इसका आंसर है आपका ए, होम्योस्टैसिस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, अपचयी पथ क्या करते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है आपका, आंसर है इसका ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर है आपका बी, क्या, किण्वन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, सामान्य रक्त शर्करा की मात्रा कितनी होती है, रक्त में शर्करा का स्तर, ठीक है आपका। इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका, जीव अवस्था अस्थिर होता है, मतलब ये बोल तो रहा है स्थिर नहीं होता है, ठीक है। इसका बताना आपका सही है कि गलत है। इसका आंसर है आपका ए, सही है, बिल्कुल अस्थिर नहीं होता है, अस्थिर होता है, ठीक है, पर स्थिर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 128 है आपका, जीव अवस्था की परिभाषा किससे संबंधित है, इसका आंसर है आपका बी, क्या, गतिशील संतुलन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 है आपका, उपापचय के बिना जीव अवस्था संभव नहीं है, ठीक है। इसका आंसर बताना आपने सही है कि गलत है। इसका आंसर है आपका ए, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दे रखा है, ऐसे स्टेटमेंट तुमको नीट के एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है आपका, एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। इसका आंसर है आपका क्या, बी, अभिक्रिया तेज करना, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करना। क्वेश्चन नंबर 131 है आपका, एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है, इसका आंसर है आपका सी, कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, एंजाइम और प्रोटीन दोनों की। क्वेश्चन नंबर 132 है आपका, एंजाइम का उदाहरण क्या है, ठीक है, इसमें। इसका आंसर है आपका बी, पेप्सिन, ठीक। फिर स्टेटमेंट है आपका 133 क्वेश्चन है आपका, एंजाइम को पुनः उपयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर है आपका ए, सही, किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका, एंजाइम की क्रिया किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी, कौन से, तापमान, पीएच और सबस्ट्रेट की सांद्रता, ठीक है आपका, और अभिक्रिया की सांद्रता, ठीक है, आपका आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका, अत्यधिक तापमान पर एंजाइम क्या हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर है आपका बी, निष्क्रिय हो जाता है और क्या, विकृत हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 136 है आपका, एंजाइम का सर्वोत्तम तापमान किस प्रकार का होता है, ऑप्शन है आपके बहुत कम, बहुत अधिक, एक निश्चित, अनुकूल तापमान, कोई निश्चित नहीं। इसका आंसर है आपका सी, क्या, निश्चित तापमान, ठीक है, निश्चित और अनुकूल तापमान। क्वेश्चन नंबर 137 है आपका, एंजाइम की अधिकतम सक्रियता किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर है आपका ए, किस पर, तापमान व पीएच पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है आपका, H2CO3 बनाने में कौन सा एंजाइम सहायक है, ठीक है। इसका आंसर है आपका बी, कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 140 है आपका, CS कॉम्प्लेक्स क्या है, इसका आंसर है आपका बी, क्या, अस्थायी यौगिक है ये। क्वेश्चन नंबर 141 है, ES कॉम्प्लेक्स की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। इसकी होती है आपकी अस्थिर होती है, ठीक है, टेम्परेरी और अनस्टेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 142 है आपका, एंजाइम संक्रियण ऊर्जा को कैसे प्रभावित करती है, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, बदलते नहीं और समाप्त कर देते हैं। इसका आंसर है आपका क्या, बी, घटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 है आपका, एंजाइम क्रिया का चक्र क्या कहलाता है, इसका आंसर है आपका इजी है, बी है,
एंजाइम उत्प्रेरण चक्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है आपका, एंजाइम की संरचना में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है आपका बी, ठीक है। क्रियाशील बदलती रहती है, ठीक है, ये क्रियाशील बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 145 है आपका, ग्राफ में वाई अक्ष क्या दर्शाता है? इसका आंसर है आपका बी, वेग। क्वेश्चन नंबर 146 है आपका, एंजाइम सक्रियता पर सबस्ट्रेट सांद्रता का प्रभाव क्या होता है? इसका आंसर है आपका बी, पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 है आपका, कम तापमान एंजाइम को निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है कि नहीं रखता है? ठीक है, इसका आंसर आपका ई, रखता है, बिल्कुल सही है इसका आंसर, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 है आपका, सबस्ट्रेट जैसा दिखाई देने वाला अवरोधक क्या कहलाता है? इसका आंसर है आपका ए, क्या, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध। क्वेश्चन नंबर 151 है आपका, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोधक का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, इसका आंसर है आपका बी, कहाँ, रोग जनकों को नियंत्रण में लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 152 है आपका, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध का उदाहरण क्या है? इसका आंसर है आपका ए, कौन, मालोनेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 153 है आपका, एंजाइम का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर, आपके कार्य के आधार पर किया जाता है? आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 154 है आपका, एंजाइम के 6 वर्गों में से कौन सा वर्ग लाइगेज क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है? ठीक है, इसका आंसर है आपका क्या, ए, लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है कि ये एंजाइम को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 है आपका, एंजाइम की क्रियाशीलता को उत्प्रेरित करने वाले को क्या कहते हैं? इसका आंसर है आपका बी, क्या, कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 156 है आपका, सहकारक के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर है आपका बी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके, सह एंजाइम, धातु आयन और अस्थाई सहकारक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 है आपका, सह एंजाइम के उदाहरण कौन से हैं? इसका आंसर है आपका क्या, बी, एनएडी और एनएडीपी, ठीक है, ये ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है आपका, जेडन किस एंजाइम का सहकारक है? जिंक किस एंजाइम का सहकारक, ठीक है, इसका आंसर है आपका बी, क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेट का, ठीक है, यह एंजाइम के काम में क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 159 है आपका, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? इसका आंसर है आपका ए, इजी क्वेश्चन है आपका, C6H12 और O6, ठीक है, यह क्या है, सबसे महत्वपूर्ण शर्करा है आपका। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पार्ट का, ठीक है, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना, इससे अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी एनसीईआरटी को मैंने इन क्वेश्चनों में कवर कर दिया, ठीक है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है 160 आपका, होलो एंजाइम किससे बनता है? इसका आंसर है आपका बी, किससे, एपो एंजाइम प्लस क्या, सहकारक। एपो एंजाइम किस क्या होता है, आपका प्रोटीन का भाग होता है। सहकारक होता है आपका क्या, सक्रिय एंजाइम, और होमो एंजाइम मिलकर क्या बनता है, आपके सहकारक बनता है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपके पूरे चैप्टर को क्लियर कर दिया है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों में आपके एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को मैंने कवर कर रखा है, और इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में नोट करो, वीडियो को बार बार देखो, और एग्ज़ाम के लिए आप सीरियस हो जाओ, सही बात ये है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को पढ़ लो, तुम्हारा आराम से हो जाएगा, ठीक है विकास। 320-25 नंबर आराम से आ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।